कर्नाटक में लिंगायत मठ के स्वामी पर लगे यौन शोषण के आरोप। डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शरणुरु के खिलाफ 2 नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण का मामला किया गया दर्ज। स्वामी शिवमूर्ति पर 4 दिन पहले पोक्सो के तहत मैसूर में की गई थी एफआईआर दर्ज। मठ के वकील एनबी विश्वनाथ ने कहा, स्वामी जी के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हुए हैं बेबुनियाद। पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा आज स्वामी जी के समर्थन में कथित यौन शोषण के मामले पर डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शरणुरु ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, उनकी छवि को धूमिल करने की जा रही है कोशिश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाला। कर्नाटक के सबसे ताकतवर लिंगायत स्वामियों में से एक है डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शरणुरु के खिलाफ 2 नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। अब उनके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून के प्रावधान भी जोड़ दिए गए हैं। स्वामी शिवमूर्ति पर 4 दिन पहले पोक्सो के तहत मैसूर में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मंगलवार को कथित यौन हिंसा की शिकार 2 लड़कियों ने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे। इस केस को मैसूर से चित्रदुर्ग ट्रांसफर कर दिया गया है। चित्रदुर्ग में ही मुरुगा स्वामी का मठ है। केस ट्रांसफर करने के बाद कथित यौन शोषण की शिकार एक लड़की ने महिला और बाल कल्याण विभाग से कहा कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से आती है। चित्रदुर्ग के एसपी के परशुराम ने बीबीसी हिंदी से कहा कि कथित यौन हिंसा की शिकार लड़कियों में से एक ने कहा कि वह अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है, लिहाजा मठ के गुरु के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून के तहत धाराएं लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि मठ के वकीलों ने कहा है कि स्वामी जी पर लगाए गए यौन हिंसा के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। वकीलों ने कहा कि स्वामी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें कहा गया कि वह अपने मठ के हॉस्टल में रहने वाली हाई स्कूल की छात्राओं का यौन शोषण करते थे। यौन शोषण की कथित शिकार दोनों लड़कियां 15 और 16 साल की उम्र की है। दोनों मठ के स्कूल में पढ़ती थी। जांच अधिकारियों ने छात्रावास में रहने वाली अन्य लड़कियों से भी पूछताछ की है। कर्नाटक के दूसरे मठों की तरह ही मुरुगा मठ भी अपने चित्रदुर्ग स्थित मुख्यालय से 150 आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्थाएं चलाता है। लिंगायत 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवन्ना के अनुयायी है। कर्नाटक की कुल आबादी में लिंगायत का 17% जनसंख्या है। कथित यौन शोषण से जुड़े इस मामले में डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शरणुरु की अग्रिम जमानत पर चित्रदुर्ग के सेशन कोर्ट में आज यानी कि 1 सितंबर को सुनवाई होगी। शिकायत दर्ज कराने में आखिर इतना समय क्यों लगा? मैसूर के एनजीओ ओडांडी सेवा समस्ते के मुताबिक कथित यौन शोषण की शिकार दोनों नाबालिग लड़कियों ने पहले चित्रदुर्ग में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की और फिर वे बेंगलुरु की ओर चल पड़ी। ओडांडी सेवा समस्ते के संस्थापकों में से एक परशुराम एमएल ने बीबीसी हिंदी को बताया, लेकिन दोनों जगह उनकी कोशिश नाकाम रही। इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौट गई, लेकिन उनके माता पिता को उनका दर्द तब समझ में आया जब वे रात को नींद में चिल्लाकर उठने लगी। इसके बाद उन्होंने स्कूल लौटने से भी मना कर दिया। इसके बाद मैसूर के नजाराबाद पुलिस को बाल विकास और संरक्षण अधिकारी ने शिकायत की। इस शिकायत के बाद मठ के स्वामी जी और अन्य के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 5 सहवास की कोशिश के अलावा आईपीसी की धारा 376 सीएन एक ही महिला से बार बार बलात्कार, धारा 376 16 वर्ष की कम उम्र की लड़की से रेप और धारा 149 गैर कानूनी जमावड़ा, इसमें केस दर्ज किया गया। हॉस्टल के वार्डन समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। केस को मैसूर ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि कथित घटना चित्रदुर्ग में ही हुई थी। कथित यौन हिंसा मामले में केस दर्ज किए जाने के बाद चित्रदुर्ग पुलिस ने मठ के प्रशासनिक अधिकारी एसके बासवराजन के खिलाफ यौन हिंसा दुर्व्यवहार के आरोप में शिकायत दर्ज की। उनकी पत्नी इस कथित अपराध में सह अभियुक्त बनाई गई है। बासवराजन जनता दल एस के पूर्व विधायक है। उनकी पत्नी सौभाग्य पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष
मठ में रहने वाली एक लड़की ने यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि बासवराजन 27 जुलाई को शाम 6 बजे लड़कियों के छात्रावास गए थे। लड़की की शिकायत में कहा गया, बासवराजन ने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की। मैंने इसका विरोध किया। इससे वो बेहद गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे मार डालने की भी धमकी दी। लड़की ने आरोप लगाया कि बासवराजन ने उनका यौन उत्पीड़न इसलिए किया क्योंकि वो दोनों लड़कियों को हॉस्टल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और लड़की ने इस पर सवाल उठाए थे। इस मामले में आईपीसी की धारा 354A महिला की गरिमा के साथ छेड़छाड़, धारा 506 अपराध की नियत से रोकना और धारा 504 व्यक्ति का जानबूझकर अपमान करना के तहत भी मामला दर्ज कराया गया है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिरकार स्वामी की राजनीति से क्या ताल्लुकात है। इस मामले के सामने आने के फौरन बाद पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने स्वामी जी से खुलकर स्वामी का समर्थन किया और उन्होंने कहा, ये स्वामी जी के खिलाफ साजिश है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सच का पता जांच के बाद ही चलेगा। उधर डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा सरणुरु ने मठ के अनुयायियों से कहा है कि वे इन आरोपों से घबराए नहीं। उन्होंने कहा, ये मेरी छवि धूमिल करने के लिए रची गई साजिश है। उन्होंने कहा कि वो जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। स्वामी जी ने कांग्रेस सरकार का उस वक्त समर्थन किया था जब उसने लिंगायतों के धर्म को अलग धर्म घोषित करने का प्रस्ताव किया था। पिछले महीने उन्होंने राहुल गांधी को दीक्षा दी थी। मुरुगा मठ उन मठों में से एक है जो समाज सुधारक संत भगवान बसवेश्वर की सुधारवादी आंदोलन के बताए मार्गों पर चलता है। बसवेश्वर ब्राह्मणवाद और वैदिक कर्म कांडों के खिलाफ विद्रोह करने वाले थे। दोस्तों, ये लिंगायत मठ के ऊपर आरोप लगे उनके स्वामी पर। अब इसमें सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है जांच के बाद भी ना पता चले, क्योंकि आज के समय में ऐसा हो रहा है। कोर्टों में भी जो सबूत, जो गवाह, चाहे वो सच्चे हो या झूठे हो, जो भी साबित कर दे वही सच साबित कर दिया जाता है। अब दोस्तों, समय आने पर ही पता चलेगा आखिरकार इन आरोपों में कितनी सच्चाई है जो लड़कियों ने आरोप लगाए हैं। क्योंकि एफआईआर में बताया गया है कि कॉलेज की लड़कियों के साथ ऐसा किया जाता था, लेकिन जो लड़कियां आरोप लगाने वाली है वो एक 15 साल की है और 16 साल की, यानी कि नाबालिग ही है और स्कूली छात्रा थी। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।